तीन अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? तीन अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करना है जो 2 या 5 से विभाज्य हो, है ना, 2 या 5 से कट रहा हो। इसमें सबसे पहले करना क्या है कि हम पहले 2 से विभाज्य होने वाली तीन अंकों की कुल संख्या निकालेंगे, फिर 5 से विभाज्य होने वाली तीन अंकों की कुल संख्या। उसके बाद हम निकालेंगे 10 से विभाज्य होने वाली तीन अंकों की कुल संख्या। उसमें से 2 और 5 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या को जोड़ देंगे और 10 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या से माइनस कर देंगे। क्लियर? ये इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का। देखो करना क्या है। तो सॉल्व करने में सबसे पहले देखना है कि तीन अंकों वाली कुल संख्या कितनी है। तीन अंकों की कुल संख्या कैसे पता चलेगा? सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? 100 हो गया तीन अंकों की। उसके बाद 101, फिर 102 और ये करते करते कहां तक जाएगा? 999 तक। तीन अंकों की कुल संख्या। अब जो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, देखो लैंग्वेज आपको लिखना नहीं है या फिर लिखना तो आप पे डिपेंड हो। ठीक है, हम यहाँ कॉन्सेप्ट बताने के लिए इतना लैंग्वेज हम लिखना पड़ रहा है हमको। ठीक है, आप समझने के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन करो, कोई इफेक्ट नहीं। समझने के बाद ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं। तीन अंकों की कुल संख्या काहे हम लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? 2 से विभाज्य वाली डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो 2 से विभाज्य कौन कौन होगा? कौन सा संख्या 2 से विभाज्य होता है? जिस संख्या का इकाई अंक यानी कि अंत में दाईं ओर से, जैसे समझना, तो जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो या फिर 0 हो, तो 0 यानी कि 100 है 2 से विभाज्य। अगला क्या होगा? 102, अगला 104 और ये जाएगा 999 नहीं जाएगा, 998 तक जाएगा। 99 तो नहीं होगा। फिर क्या है? 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य कौन वाला होगा? 5 से विभाज्य तो जिसका इकाई अंक जो है 5 हो या फिर 0 हो। क्लियर? तो 100 हो गया, 105 हो गया, उसके बाद 110 और ये जाएगा कहां तक? 995 तक। अब एक को हम ले लेंगे 10 से विभाज्य। 2 गुने 5 क्यों ले रहे हैं? 10 हो रहा है। 2 और 5 को गुना कर रहे हैं, 10 से हो रहा है। ठीक है, अब 10 से विभाज्य हम क्यों ले रहे हैं? अरे गुना कर रहे हैं इसलिए नहीं ले रहे हैं। 10 से विभाज्य क्यों ले रहे हैं? देखो हमको पूछता 3 से तीनों को, हाँ 2 से विभाज्य कुल संख्या पूछता तो हम ये निकाल देते, मिल जाता। 5 से विभाज्य बोलता तो ये निकाल देते, मिल जाता। हमको पूछ रहा है 2 या 5 से विभाज्य। देखो दोनों रिपीट हो रहा है तो दोनों तो हम काउंट नहीं कर सकते, कहीं कहीं पे हमें दोनों रिपीट हो रहा है, यानी कि 0 जिसके अंत में वो अंक दोनों रिपीट हो रहा है। तो हम 10 से विभाज्य लेंगे, 10 से विभाज्य तीन अंकों की संख्या। सो 10 से विभाज्य उस संख्या को जो रिपीट हो रहा है उसको हटाने के लिए 10 से विभाज्य। सो 10 से विभाज्य ना कौन वाला होगा? जिसके अंत में 0 होता है, इकाई अंक जिसका 0। तो पहला तो 100 होगा, फिर 110 होगा और ये करते कहां तक जाएगा? 990 तक। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसमें कितना संख्या है ये निकालने का तरीका क्या है? इसके लिए रूल है। रूल क्या है? देखो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू होल ऑफ डी। अब an क्या है? अगर नहीं रूल मालूम है तो इसको लिख सकते हो, और मालूम है तो डायरेक्ट सॉल्व करो। an क्या है? अंतिम संख्या। an इक्वल्स टू अंतिम संख्या। उसके बाद a इक्वल्स टू क्या हो गया? प्रथम संख्या, फर्स्ट टर्म, प्रथम संख्या। उसके बाद d हो गया दो लगातार संख्याओं का अंतर, दो लगातार संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर। और n जो हमें निकालना है, यही निकालना है कुल संख्या। क्लियर? अब देखो फर्स्ट वाला के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।
ये वाला जो 2 से विभाज्य है, ठीक है, जो 2 से विभाज्य इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 से विभाज्य वाला में ए एन और डी क्या होगा, देखो ध्यान से, ए एन और डी। सो इसके लिए ए कितना होगा, फर्स्ट टर्म 100, ए एन कितना होगा अंतिम संख्या 998, और डी कितना हो गया, दो लगातार संख्याओं का अंतर 102 माइनस 2, सॉरी 102 माइनस 100 2 होगा, या फिर अगला अष्ट संख्या क्या है 104 है, तो 104 माइनस 2 करेंगे तो भी 2 होगा, 102 माइनस 100, चलो लिख दे रहे हैं बराबर 2। हमको निकालना है एन, फॉर्मूला लगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 होल ऑफ डी, वैल्यू पुट करो। हम हर एक स्टेप का कैलकुलेशन दे रहे हैं इसलिए सब कुछ लिखना पड़ रहा है। 998 बराबर 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 2, यहां से एन निकाल सकते हो। 100 को एलएचएस तरफ ले आओ, 998 माइनस 100 बराबर एन माइनस 1 होल ऑफ डी। 998 माइनस 100 898 बराबर एन माइनस 1 होल ऑफ 2 है, 2 को एलएचएस से आरएचएस ले जाओ तो ये बट्टा में होगा, काटोगे इसको 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, 449 बराबर एन माइनस 1। यहां और का साइन दे दो, ये आप लोग को ध्यान देना। सॉल्व कर रहे हैं ना, एन बराबर 449 प्लस 1 होगा बराबर 450। एन का वैल्यू कितना मिल गया 450, एन बराबर 450, यानी कि इसमें जो कुल संख्या है वो 450 है। अब दूसरा जो है 5 से जो विभाज्य है, दूसरा जो है 5 से विभाज्य है। अब इसके लिए ए और एन क्या होगा, देखो ए बराबर तो 100 होगा, एन बराबर 995, और डी कितना होगा 105 माइनस 100 तो 5 होगा, ठीक है। और क्या है, और क्या, और कुछ नहीं। अब एन निकालना है, फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला में लिख रहे हैं ए एन बराबर यानी कि 995, जब इसको सॉल्व करेंगे 995 बराबर ए 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू होल ऑफ डी 5, इसको ले आएंगे 995 माइनस 100 बराबर एन माइनस 1 होल ऑफ 5, घटा 895 होगा बराबर एन माइनस 1 होल ऑफ 5, 5 को उठाकर एलएचएस से आरएचएस। क्लियर, काटो इसको, 5 के 5, ठीक है 3, 5 सते 35, और इधर 5 9 45 बराबर एन माइनस 1, एन बराबर 179 प्लस 1 बराबर 180, यानी कि इसका एन का वैल्यू कितना आया 180। ये आपको कैलकुलेट करना होगा। देखो जब आप समझ जाओगे तो सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं होगा, जितना देर का हम, जितना टाइम का लेक्चर हम बता रहे हैं उतना देर का सॉल्यूशन होगा नहीं, बस इसका कॉन्सेप्ट समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये जो लिखे हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व करो। अब देखो 2 से 5 से विभाज्य वाला हो गया, अब 10 से विभाज्य वाला देख लो। 10 से विभाज्य ए एन बराबर 990 बराबर ए कितना है 100 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1, डी कितना होगा आप यहीं से निकाल लो ना, 110 माइनस 100 10। क्लियर, सॉल्व करो इसको। 990, चलो 990 माइनस 100 बराबर एन माइनस 1 इंटू 10, 890 होगा बराबर एन माइनस 1, 10 को उठाकर आरएचएस से एलएचएस है ना। सो एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 89, ये कटा ना 89 बार में, तो एन का वैल्यू, इसलिए एन बराबर 89 प्लस 1 बराबर 90, यानी इसमें एन का वैल्यू 90 हो गया। अब 2 या 5 से विभाज्य हम जो निकालना है, 2 या 5 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्या, उसको निकालने के लिए हम क्या बताएं, 2 या 5 से विभाज्य, इसको निकालने के लिए रूल क्या बताएं, देखो 2 से विभाज्य जोड़ दो और 5 से विभाज्य, 2 और 5 से विभाज्य, 2 से विभाज्य
प्लस 5 से विभाज्य। और माइनस क्या करना है, 10 से विभाज्य। यही हम बताएं, शुरुआत में यही बताएं। 2 से विभाज्य कितना है, 450 प्लस 5 से विभाज्य कितना है, 180 और 10 से विभाज्य 90, 10 नहीं 90। जोड़ो इसको, 0 8 5 13 और इधर 4 1 5 6 हाथ वाला, सही जोड़े ना, 8 5 13 4 1 5 और हाथ वाला 1 6। सो 0 13 में 9 4, यहां 540। यानी कि 2 या फिर 5 से विभाज्य है उसका 3 अंकों की कुल संख्या जो है वो है 540। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है ना। सॉल्यूशन इसका हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसलिए इतना बड़ा लग रहा हो सके, कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। एक दो क्वेश्चन आपका कुछ सॉल्यूशन के लिए मिलेगा, है ना, और वो सॉल्यूशन आपको करना होगा। हाँ, इतना आपको लिखना नहीं चाहिए जो लिखे हैं 2 या 5 से विभाज्य, ये लिखना थोड़े है आपको, समझने के बाद समझ जाओगे, डायरेक्ट इसको करो ना, जोड़ो और माइनस कर दो। इसमें करना क्या है, देखो 3 अंकों की कुल संख्या पहले लिए, 2 से विभाज्य वाला लिए, फिर 5 से विभाज्य वाला लिए, फिर 10 से विभाज्य वाला लिए। ठीक है, ये संख्या है जो विभाज्य 2 और 5 और 10 से। अब क्या किए हम, इसको संख्या को निकालने के लिए, कितना संख्या है उस संख्या को निकालने के लिए ये रूल है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 होल ऑफ d। an क्या है, a क्या है, d क्या है, सब लिखे हुए। n कुल संख्या, d दो लगातार संख्याओं का अंतर, a प्रथम संख्या, n अंतिम संख्या। a देखो, अब एक देखो यहाँ पे दिखा रहे, a बराबर 100 प्रथम संख्या, अंतिम संख्या 998, ये n हो गया। d हो गया दो लगातार संख्या का अंतर, 102 माइनस 100 बराबर 2। हमें n निकालना है, वैल्यू बैठा है n निकाल दी। उसी तरह 5 से विभाज्य वाला भी n निकाले, कितना आया 180। 2 से विभाज्य वाला निकाले थे वो 450, फिर 10 से विभाज्य वाला यहाँ निकाले हैं, ये कितना आया 90 आया, है ना। हर एक का अलग अलग निकाले, ये 5 से विभाज्य वाला 180। अब पूछ रहा है 2 या 5 से विभाज्य में, तो क्या किए हम, 2 से विभाज्य प्लस 5 से विभाज्य किए और उसमें माइनस कर दिए 10 से विभाज्य। 2 से विभाज्य 450, 5 से विभाज्य 180 माइनस 10 से विभाज्य 90। सॉल्व करने पे कितना आया 540, यानी कि 2 या 5 से विभाज्य जो संख्या है कुल वो है 540। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय